गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है। 9.4 की बात चल रही। 3 या 4 सम अभी बाकी है। बाकी के सारे सम हम कर चुके हैं और उसके आगे के एग्जाम्पल भी हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, चलो अभी स्टार्ट कर देता हूं। 9.4 नंबर 19 क्या है क्वेश्चन? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून, मतलब बलून है वो, उसका शेप स्फीयर है। ओके, उसका शेप कौन सा है? स्फीयर वाला शेप। बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। ओके, तो उसके जो वॉल्यूम है उसमें थोड़ा चेंज होता है। ओके, उसमें थोड़ा चेंज होता है, लेकिन रेट कैसा है? कांस्टेंट रेट। इट इनिशियली रेडियस इज 3 यूनिट। Initially, that means at t is equal to 0, at time t is equal to 0, its radius is 3 unit, and after 3 seconds, that means at 3 t is equal to 3 second, that means the radius is now 6 unit. तो 3 सेकंड के बाद उसकी जो रेडियस है वो हो जाती है 6 यूनिट। पहले t से शुरुआत में, मतलब t इज इक्वल टू टाइम कितना होगा? t इज इक्वल टू 0 सेकंड। उस टाइम के उसकी रेडियस कितनी है? जो बलून है उसकी रेडियस है 3 यूनिट। ओके, खास याद रखिएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड। चलो यहाँ पे हम जानते हैं अगर कोई बलून है स्फीयर शेप वाला तो उसकी रेडियस अगर r हो तो उसका वॉल्यूम, आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ओके, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून V is equal to 4/3 pi r cube यूनिट। ओके, तो ये इसका वॉल्यूम है। अब आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं। वॉल्यूम बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। तो वॉल्यूम में चेंज होता है, वेरिएशन आता है। दैट मींस dv/dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ओके, जो वॉल्यूम में चेंज आता है उसका रेट कांस्टेंट है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं हियर वॉल्यूम बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट कांस्टेंट रेट। That means dv/dt is equal to some constant a. A means constant. Okay, यहाँ पे जो a है वो constant है। dv/dt क्या होगा? देखो v is equal to 4/3 pi r cube है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ d/dt of v, that means 4/3 pi r cube is equal to a, but 4/3 pi which is constant, then I take outside 4/3 pi constant, then derivative of r cube with respect to t, and we know the derivative of r cube which is 3r square. Okay, which is 3r square into derivative of r with respect to t, that is dr/dt by chain rule. See here 4/3 pi as it is. Now derivative of r cube, that is 3r square into derivative of r with respect to t, that is dr/dt is equal to small a. यहाँ पे 3 हो जाएगा कैंसल, तो मिल गया हमें 4r square dr/dt is equal to some constant a. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे वेरिएबल क्या है? r और t।
अभी तक हमने कौन से वेरिएबल में बात की थी, x और y, यहाँ पे r एंड t है, तो dt को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं तो यहाँ पे होगा 4 पाई r स्क्वायर dr is equal to dt. Now I take integration both side and constant term take outside, then 4 pi r square integration dr is equal to a into integration dt. ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 पाई ही कांस्टेंट है सिर्फ, तो 4 पाई इंटीग्रेशन आर स्क्वायर, और हम जानते हैं आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 80 प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी. ओके, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा. अब यहाँ पे सी और ए दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. कैसे देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पे पहली लाइन तो बात कर ली हमने. दूसरी लाइन है इफ इनिशियल इट्स रेडियस इज 3 यूनिट, मतलब शुरुआत में जो बलून है उसकी रेडियस कितनी है, 3 यूनिट. शुरुआत मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड. देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, t is equal to 3 unit. Put this both value, sorry, r is equal to 3 unit, radius is 3 unit. Put this both value in equation number 1. See here, 4 pi r, that means 3 cube divided by 3 is equal to a into 0 plus 3 cube 27. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई 27 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू सी. 9 3 जा 9 4 जा 36. सी की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी मिली, 36 पाई. वापिस ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. तो जो हमारे पास दो कांस्टेंट टर्म थी ए और सी, तो सी की वैल्यू हमें मिल गई, अभी ए की वैल्यू बाकी है. Therefore 1 implies, देखो यहाँ पे 4 pi r cube divided by 3 a into t as it is plus 36 pi. इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 2. अभी हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन है. कौन सी इंफॉर्मेशन, देखो, एंड आफ्टर 3 सेकंड रेडियस इज 6 यूनिट. तो इसका यूज करता हूं मैं. देखो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, रेडियस r इज इक्वल टू 6 यूनिट. ओके, r इज इक्वल टू 6 यूनिट. ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख देता हूं और मैं फाइंड करता हूं a की वैल्यू. तो 2 implies 4 pi r cube, that means 6 cube divided by 3 is equal to a into 3 plus 36 pi. देखो यहाँ पे अभी सॉल्व करता हूं मैं. 4 pi 6 cube, that means 6 square into 6 divided by 3 is equal to 3a plus 36 pi. देखो यहाँ पे 3 2 जा, now 4 2 जा 8, that means here 8 pi 6 square 36 divide by, okay, यहाँ पे तो 3 कट हो गया, 8 pi into 36 is equal to 3a plus 36 pi. देखो यहाँ पे 3 कॉमन एंड कैंसल. ओके, 3 यहां से कॉमन हो जाएगा, कैंसल भी हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 8 पाई 12 3 जा 36. यहाँ पे सिर्फ बच जाएगा a, और 12 3 जा 36, 12 8 जा 96 पाई इक्वल टू a प्लस 12 पाई. 12 पाई take this side, then 96 pi minus 12 pi, we get value of a is 84 pi. ओके, तो कांस्टेंट a है, उसकी वैल्यू भी हमें अच्छी तरह से मिल गई. तो वो वैल्यू कहां पे रखने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 2 में.
implies 4 pi r cube divided by 3 is equal to a. That means 84 pi into t plus 36. अब पूरे इक्वेशन को देखो, दोनों साइड से पाई कॉमन एंड कैंसल और 4 भी कॉमन एंड कैंसल, तो यहां पे मिलेगा r क्यूब डिवाइड बाय 3 पाई ऑलरेडी कॉमन 84 डिवाइड बाय 4 21 t प्लस 36 divided by 4 that is 9 only. Now I take LCM 3 multiply with 21t plus 9, then we get r cube is equal to 21 into 3 63t, 9 into 3 27. That means taking cube root both sides, then r is equal to 63t plus 27 होल रेज़ टू 1/3. अब हमारा क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t सेकंड. तो क्या लिखेंगे, आफ्टर t सेकंड रेडियस ऑफ बलून इज 63t plus 27 होल रेज़ टू 1/3. तो वो लाइन यहां पे लिख देता हूं. देयरफॉर आफ्टर t सेकंड radius of balloon, okay, radius of balloon is 63t plus 27 whole raised 1/3. देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया समय, अच्छी तरह से काम कीजिएगा. हर एक लाइन का कोई ना कोई यूज है. पहली लाइन से हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, डेरिवेटिव यहाँ पे v का करना है, तो ये डेरिवेटिव करके हमने ये जो इक्वेशन लाए हैं, ये इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में इसको सॉल्व कर दिया. दो कांस्टेंट मिले a और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड की, क्योंकि हमें यहाँ पे टोटल दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है. एट t is equal to 0, r is equal to 3 यूनिट, एंड सेकंड इंफॉर्मेशन t is equal to 3, r is equal to 6 यूनिट. ये दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके a और c की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी. ओके, कुल मिलाकर बहुत ही इजी सम है. अभी एक और सम करने वाले हैं. ठीक है, चलो बच्चों, अभी नेक्स्ट सम की बात कर लेते हैं. 9.4 का सम नंबर 22. बहुत ही बढ़िया सम है और बहुत ही बढ़िया सम. इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh. द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 hours. तो उसका मतलब क्या है, तो शुरुआत में नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 1 lakh ओनली. ओके, तो शुरुआत मतलब t इज इक्वल टू 0 आवर्स. जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं, 1 लाख बैक्टीरिया है, 1 लाख बैक्टीरिया है. और बाद में क्या होता है, देखो, द नंबर इज इंक्रीज, बैक्टीरिया इंक्रीज होता है, तो 10% इन 2 आवर. दैट मीन्स सपोज अभी बैक्टीरिया की जो स्ट्रेंथ है वो है 1 लाख. आफ्टर 2 आवर वो कितनी होने वाली है, तो 1 लाख तो होगी ही होगी, प्लस 10% ऑफ 1 लाख, दैट मीन्स 10,000. तो आफ्टर 2 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज 1,10,000. ओके, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास. इन हाउ मेनी आवर्स will the count reach 2 lakh. मतलब कितने आवर के बाद बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ 2 लाख होने वाली है. इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. तो क्या है ये लाइन में, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ होता है उसका रेट क्या है,
तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो हम यहाँ पे पहले एज्यूम कर लेते हैं द बैक्टीरिया काउंट is m at any time t। मतलब कोई भी टाइम t है तो बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ कितनी है m, वो हमने एज्यूम कर लिया। तो m जो है उसकी जो ग्रोथ होती है तो मतलब m बढ़ता रहता है, तो ग्रोथ का रेट क्या होगा dm/dt और प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ओके, dm/dt प्रोपोर्शनल, तो t टाइम पे बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ कितनी है m, तो यहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है dm/dt, मतलब क्या है रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। कितना नंबर है m, तो dm/dt प्रोपोर्शनल टू m। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब बहुत ही इजी है, तो अगर प्रोपोर्शनल निकाल दूं तो यहां पे कोई कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट लेता हूं मैं की। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। इसको मैं सॉल्व करता हूं। m चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो dm/m इज इक्वल टू k इंटू डी। ओके, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं। 1/m उसका इंटीग्रेशन जानते हैं, log m इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ 1 is t प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट c। से दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अभी आगे जो सम लिया उसी टाइप का है। यहां पे हमें दोनों कांस्टेंट k और c दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? तो दो लाइन हमारे पास है। पहली लाइन कौन सी है, इन अ कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 lakh, दैट मींस एट t इज इक्वल टू 0 आवर्स बैक्टीरिया काउंट m इज इक्वल टू 1 lakh। यहां पे मैं लिखता हूं, ध्यान रखिएगा, एट t is equal to 0 hour the bacteria count is m is equal to 1 lakh। ओके, तो ये दोनों वैल्यू t is equal to 0 और m is equal to 1 lakh कहां पे रखता हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे हो जाएगा 1 implies log m मतलब हो गया log 1 lakh इज इक्वल टू k इंटू t, दैट मींस 0, k इंटू 0 दैट इज 0। तो यहां पे c की वैल्यू हमें मिल गई log 1 lakh। तो ये वैल्यू वापिस कहां पे रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो फिर से 1 implies log m is equal to k into t plus log c, that is log 1 lakh। Now log 1 lakh take this side, that means log m minus log 1 lakh is equal to k into t, but we know the property of logarithmic function, log m minus log n, then we write log m upon n। Therefore log in numerator m and in denominator 1 lakh is equal to k into t। Say this is result number 2। ओके, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट 2 हमें मिल रहा है। अब जो दूसरी इंफॉर्मेशन है उसका मैं यूज करने वाला हूं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर। तो आफ्टर 2 आवर, तो यहां पे लिखता हूं मैं, नाउ आफ्टर
t is equal to 2 hours, वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 लाख, वो तो है ही, प्लस 10% ऑफ 1 लाख, प्लस 10% ऑफ 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख एज इट इज, प्लस 10%, दैट मीन्स 10/100 इंटू 1 लाख। तो यहां पे क्या मिल जाएगा, ये 2 0 कट, 1000 प्लस 10, दैट मीन्स 10,000 प्लस 1 लाख, देन वैल्यू ऑफ m इज 1,10,000। तो at t is equal to 2 hours, the bacteria count is 1,10,000. I put both this value in equation number 2. Therefore 2 implies log value of m is 1,10,000 divided by 1 lakh equal to k into t. k वैसा का वैसा ही और t है वो है 2। तो यहां पे ये 4 0 चला जाएगा, 11/10, that means log 1.1 is equal to 2k, and then k is equal to 2, taking denominator, then we find value of k is 1/2 log 1.1। तो ये वैल्यू कहां पे रखनी है, जो रिजल्ट 2 है वहां पे। therefore 2 implies log m upon 1 lakh is equal to k, मतलब 1/2 log 1.1 into t। तो इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो, इन हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 lakhs। तो हम एज्यूम कर लेते, सपोज एट t, आफ्टर t आवर्स, सपोज after t hours count is 2 lakh, m is equal to 2 lakhs। ओके, तो ये दोनों वैल्यू, t की जगह पे तो t ही लिखना है, लेकिन m की जगह लिखना है 2 lakhs। therefore 3 implies log m, that means 2 lakhs divided by 1 lakhs is equal to 1/2 log 1.1 into t, log 2 lakhs divided by log 1 lakhs, that means log 2 is equal to 1/2, ये 2 है, 1/2 log 1.1 into t, 2 taking numerator, that means 2 log 2, and log 1.1 taking denominator, then we get t is equal to 2 log 2 upon log 1.1 hours। तो इतने आवर्स के बाद जो काउंट है, बैक्टीरिया काउंट विल रीच एट 2 lakhs। ओके, तो ये सम हमारा खत्म हो चुका है और बहुत ही बढ़िया सम। उसमें जो लास्ट लाइन है उसका यूज करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जो लास्ट लाइन है वहां पे क्या है, dm/dt इज प्रोपोर्शनल टू m, प्रोपोर्शनल सिंबल निकालना है तो आपको कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, तो k लगा। बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास अब कितने कांस्टेंट बच गए, 2, k और दूसरा होगा c। तो पहली इंफॉर्मेशन है at t is equal to 0 value of m is 1 lakh, then we find value of arbitrary constant c, put in back in equation number 1 और उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया तो उसको वो मिल गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और वहां पे सिर्फ अब एक ही कांस्टेंट बाकी है और वो है k। देखिए यहां पे दिया हुआ है आफ्टर t is equal to 2 hours number of bacteria increase 10%।
ओके, तो then m is equal to 1 lakh plus 10% of 1 lakh, that means m is equal to 1,10,000 after 2 hours. Then we put t is equal to 2 and m is equal to 1,10,000 in equation number 2 and we get value of k. Put this value in equation number 2. ओके, तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। और अब हमें क्या चाहिए, अगर m बराबर m काउंट ऑफ वेक्टर इज 2 lakhs है तो t फाइंड करना है। तो m की जगह पे लिखो 2 lakhs और t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ओके, कुल मिलाकर बहुत इजी सम है। अब एक और सम हमें करना है इस लेक्चर और एक सम मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी स्टार्ट करता हूं मैं। 9.4 का 20 नंबर का सम बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके जैसा ही एक इलस्ट्रेशन और ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखते हैं इसमें क्या है। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रिंसिपल मतलब क्या, शुरुआत में हम बैंक में जितने भी रुपीस रखते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। सपोज 10,000 रुपीस हमने रखे तो वो हो गया हमारा प्रिंसिपल, और उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर, ओके, सपोज 5% इंटरेस्ट है तो ये हो गया हमारा r 5% ऑफ रुपीस प्रिंसिपल, दैट मींस 10,000। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली at the rate of r% per year. Find the value of r. यहाँ पे हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, कितने परसेंट हमारा इंटरेस्ट है। If ₹100 double itself in a 10 year, तो शुरुआत में हमने कितने रुपीस रखे, ओनली 100 रुपीस, तो वो 10 ईयर में डबल होते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट क्या है वो हमें फाइंड करना है। शुरुआत मतलब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जो हमारा प्रिंसिपल है वो है ₹100। ओके, तो t इज इक्वल टू 10 ईयर हो गए, मतलब 10 ईयर है तो प्रिंसिपल हमारा होगा 200 रुपये। ओके, ₹200, तो रेट क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूं, सपोज at time t principal is rupees p। ओके, कोई भी टाइम t पे रुपीस कितने हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, p रुपीस। तो पहली लाइन पढ़ो, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूअसली, तो p कंटिन्यूअस इंक्रीज होता है एट द रेट ऑफ r%। तो यहाँ पे क्या होगा, dp by dt is equal to r% of principal, that means dp by dt is equal to r%, that means r upon 100 into p। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करना है। तो p है उसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो यहाँ पे होगा dp by is equal to r upon 100 into dt. Now taking integration both sides, then integration dt by p is equal to r upon 100 integration dt। 1 upon p है यहाँ पे, तो 1 upon p का इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1 upon p log p हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कौन सा होगा, यहाँ पे log p। Therefore log p is equal to r upon 100, और जो 1 है उसका इंटीग्रेशन होगा t प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट r upon 100 into t plus c। से दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, ओनली 100 रुपीस। तो हम क्या लिख सकते हैं,
at time t is equal to 0, principal is rupees 100, principal amount is rupees 100. Put both value in equation number 1, then 1 implies log p, that means log 100 is equal to r upon 100 into 0 plus r upon 100 into 0, that is 0. तो यहाँ पे c है, उसकी वैल्यू हमें मिल गई log 100, ओके, log 100। ये वैल्यू यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 कैसा हो जाएगा, log p इज इक्वल टू r अपन 100 इंटू t प्लस c, मिल गया हमें log 100। तो log 100 को अपोजिट साइड पे ले जाता हूं तो हो जाएगा माइनस log p माइनस log 100 इज इक्वल टू r अपन 100 इंटू t। और वी नो द और हम क्या जानते हैं, property of logarithmic function log m minus log n, then we write log m divided by log n। तो यहाँ पे हो जाएगा log p अपन 100 is equal to r अपन 100 into t से this is our equation number 2। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे find the value of r, okay, if rupees 100 double itself in 10 year, that means at time t is equal to 10 year, value of p is double of 100, that means 200। देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं, at time t is equal to 10 years, p is equal to 2 into 100, that means rupees 200, okay। तो ये दोनों वैल्यू मैं कहां पे रखता हूं, इक्वेशन नंबर 2 में। therefore 2 implies log p, p अब क्या है 200 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू r अपन 100 एंड वैल्यू ऑफ t इज 10। log 200 डिवाइड बाय 100, तो हमें क्या मिला, log 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 टाइम्स 0 कैंसिल, देन r इज अपॉन 10। तो 10 यहाँ पे चला जाएगा तो r की वैल्यू हमें मिल गई 10 इंटू log 2। अभी बाकी है log 2 बेस e, उसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी दी रखी हुई है। तो r इज इक्वल टू 10 इंटू log 2 की वैल्यू है 0.6931 मल्टीप्लाई विद 10, देन 6.931%। इतना रेट होगा तभी हमारे जितने भी रुपीस है वो डबल होने वाले हैं 10 ईयर में, ओके। बिल्कुल इसके जैसा एक सम है, कौन सा, 9.421, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, बिल्कुल भी इजी है। उसमें रेट दिया हुआ है 5%, ओके, रेट दिया हुआ है कितना है 5%, और क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। रेट हमारा है 5% और जो रुपीस है प्रिंसिपल अमाउंट 100 की जगह है 1 लाख, तो यहाँ पे क्या होगा, dp by dt is equal to 5% of p, 5 upon 100 into p, ओके। तो ये बिल्कुल इक्वेशन तो वैसा का वैसा ही रहेगा, r की जगह पे आएगा 5, ओके। नाउ एट टाइम t is equal to 0, p is equal to 1000, तो c की वैल्यू हमें मिलेगी log 1000, तो यहाँ पे आएगा log p upon 1000 is equal to 5 upon 100 into t, ओके, 5 upon 100 into t। तो यहाँ पे 10 ईयर, अब t की वैल्यू हमें दी हुई है 10 ईयर, तो प्रिंसिपल कितनी होगी, p की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये पूरे इक्वेशन p की जगह पे रख दो 10, r तो है ही 5, तो हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सम है 21 उसमें। तो ये हमारा 9.4 हमारा खत्म हो चुका है। अगले लेक्चर से हम कोई नई मेथड शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये लेक्चर यहीं पे मैं खत्म करता हूँ।